नमस्कार। हम लोगों के सिलेबस की जो आखिरी इकाई है वो है बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पीस। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज की वीडियो में बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पीस पे बात करने की। इसके पहले मैंने बहुत सारे जो रीडिंग मटेरियल हैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीस स्टडीज़ में पब्लिश हुए थे। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री हो गई है। तो यू कांट से कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू रीड, बट येस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैव जेन्युइन प्रॉब्लम। बहुत दर्शन पे तो बहुत सारी सामग्री मिलेगी, लेकिन पीस स्टडी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर हिंदी में कोई मौलिक किताब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें नहीं है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं कोशिश करूँगी कि बौद्ध दर्शन के जो मूल उद्देश्य हैं, जो मार्ग उन्होंने सुझाए हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख करते हुए जो हमारे काम की चीज़ है कि पीस स्टडी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम उनको कैसे लोकेट कर सकते हैं और कैसे वो हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं, या उनकी कोई सीमा भी है, आज के दौर में उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो जब प्रासंगिकता का सवाल उठता है तो आप ये देखिए कि जो बौद्ध धर्म है बहुत पहले से ही अपनी शांति के प्रति प्रतिबद्धता और अहिंसा में विश्वास के कारण दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। बहुत सारे लोग समूह में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। बहुत सारे नामी गिरामी लोगों ने अपनी मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए वो बुद्ध की शरण में गए। यानी बुद्ध कहीं न कहीं से इस बात का वादा करते दिखते हैं कि हमारे पास आओ, बुद्ध की शरण में आओ, तुम्हें शांति मिलेगी। और आप सब जानते हैं कि कैसे जो दुनिया का इतिहास है वो युद्धों का इतिहास है, और बहुत सारे जो धर्म हैं उन्होंने युद्ध को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, न्याय संगत ठहराया है। तो बौद्ध धर्म उन धर्मों में से है जो हर प्रकार की हिंसा को सिरे से नकारते हैं। ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और आज के दौर में जब हम कहते हैं कि राज्यों के मध्य युद्ध की बजाय जो लोगों की अपनी परेशानियां हैं, परिवार के अंदर परेशानियां हैं, समाज के अंदर की जो परेशानियां हैं, और जो राज्य के अंदर ही जो ग्रुप्स हैं वो शस्त्र उठा चुके हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं, वहाँ बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो बुद्धि का शांति का अप्रोच है, वो कितना कामयाब हो सकता है, ये हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो बुद्ध हैं वो दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया को लेके उनका क्या अप्रोच है। एक बात ध्यान रखनी है, हमें बौद्ध दर्शन की बारीकियां नहीं समझनी है हमें, क्योंकि वो बहुत विस्तृत है, जटिल भी है। बहुत थेरवाद, महायान, हीनयान, वज्रयान, तो अलग अलग यान है, अलग अलग देशों में अलग अलग पंथ हैं। तो हमें इतना बारीक विश्लेषण नहीं करना है, हमें मोटे तौर पे उन सिद्धांतों को लेना है जो बौद्ध धर्म की सभी धाराओं में स्वीकृत हैं और प्रचलित हैं। तो बुद्ध का दुनिया को लेके जो अप्रोच है वो ये है: डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रत्युत समुत्पाद। यानी जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो भी फिनोमेना है, इवेंट है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबका अस्तित्व किसी न किसी दूसरे पर निर्भर है। तो बुद्ध के शब्दों में, हालांकि उन्होंने पाली में बोला है और मुझे पाली नहीं आती है, उसका भाव ये है कि ये जो पूरी दुनिया है वो इंटरडिपेंडेंट सूत्रों से जुड़ी हुई है। सब एक अन्योन्याश्रिता, एक परस्पर निर्भरता है, और पूरा ब्रह्मांड इसी से चल रहा है। यानी कि अगर कोई भी घटना हमें दिख रही है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण है, और वो जो घटना घटी है उसका असर, उसका प्रभाव कहीं न कहीं जरूर पड़ रहा है। तो यानी एक कारण है और उसका परिणाम वो कार्य है, और जो कार्य हो रहा है उसका असर कहीं न कहीं है। तो सबसे पहले तो वो किस बात, इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं स्वतंत्र हूँ, स्वायत्त हूँ,
तो जो मैं वाला भाव है वो सबसे पहले यही खंडित होता है, स्व वाला। ये अनात्म है। यहाँ की मैं जैसी कोई बात नहीं है। ये मैं कोई अकेला है ही नहीं। ये मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर निर्भर है अपने अस्तित्व के लिए। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, आज की तारीख में हम जब 20th सेंचुरी में जब हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी तो आईआर में हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। नाई क्या बोलता है कि ये दुनिया अब उस तरीके से अलग रह ही नहीं सकती है। एक नई तरीके की जो परस्पर निर्भरता है उसका युग शुरू हो गया है। तो वो हालांकि वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, पर कहीं ना कहीं से वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सब लोग एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे की जरूरत है। बुद्ध जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके की बातें हैं, लेकिन वो और बृहद स्तर पे करते हैं कि आप ये मान के चलिए कि अगर कुछ हो रहा है तो उससे सभी प्रभावित होने। अगर एक व्यक्ति कोई बुरा कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम बस वही झेल रहा है, उसका परिणाम किसी न किसी रूप में दूसरों पर भी जा रहा है। तो ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो उनका दुनिया को देखने का तरीका है। और बुद्ध ने ये माना कि संसार में दुख है। आपको उनकी कहानी सबको मालूम होगी, उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन 4 आर्य सत्यों की बात हम लोग बाद में करेंगे। अब हमारे जो विषय में काम की चीज़ है वो हम ये समझेंगे कि बुद्ध ने संघर्ष के क्या कारण बताए हैं। दुख है वो एक सच्चाई है। वो जो जिस कॉस्मिक रियलिटी की बात करते हैं वो यही है कि जो एक प्रकृति का नियम है जहाँ सब चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं, वही सबसे बड़ा सच है। तो जो संघर्ष का कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो वो 3 कारण हम मान सकते हैं। एक बाह्य कारण, दूसरा आंतरिक कारण और तीसरा है मूल कारण। यदि हम बाह्य कारणों को देखें, बुद्ध ने संघर्ष के जो बाह्य कारण हैं वो क्या बताए हैं कि हर व्यक्ति खुशी चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है और दूसरों को हार्म नहीं करना चाहता है। लेकिन यदि उसके विपरीत कुछ होता है, यदि उसकी खुशी उसको लगता है कहीं से कम हो रही है, तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। यदि आप दूसरों को हार्म न करने का लक्ष्य निर्धारित कर लें तो बहुत सारे जो संघर्ष होते हैं उसका समापन हो सकता है। पीस स्टडी के बहुत सारे लोगों को बुद्ध का ये अप्रोच बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि बाह्य जगत में जितनी भी समस्याएं हैं उसके मूल में अन्याय है, और अन्याय अपने आप में संघर्ष और दुख को जन्म देता है। जैसे कि अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में यदि ये भाव हो कि खुशी सबको मिले, तो खुशी सबको कैसे मिलेगी? जब सबको जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होंगी, सबको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा, जब सब लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, रिसोर्स का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये अगर कारण पूरे होते हैं तो जाहिर है संघर्ष की स्थिति बहुत कम है, संघर्ष वहाँ पे बहुत कम होंगे। तो जो बाह्य कारण है वो यही है कि जो सामाजिक संरचना है, बुद्ध जिस संघ की बात करते हैं वो एक तरीके से एक सोशल स्ट्रक्चर के बारे में तो बता रहे हैं जो एक इंट्रापर्सनल से हो के कि आप क्या चाहते हैं, यदि बाहर भी एप्लीकेबल हो तो संभवतः एक बेहतर समाज व्यवस्था की रचना हो सकती है। तो एक ऐसी समाज व्यवस्था जहां सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि सामाजिक न्याय से ही अधिकतर लोगों को खुशी मिल सकती है और आप दूसरों को हार्म करने से बच सकते हैं। दूसरों को हार्म करने से आप बचने का आशय ये है कि यदि एक देश ऐसा हो कि वहाँ पे 2% लोगों के पास 80% संपदा हो और 80% लोगों के पास बची हुई संपदा में उनका काम चल रहा हो, या एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जहाँ की एक क्षेत्र में खूब ज़्यादा सुविधाएं हों, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो, स्कूल हैं, महाविद्यालय हो, सुपर स्पेशलिटी
हॉस्पिटल्स हों और एक कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ना हो, तो वहाँ के लोगों का वो दुख है, और उस दुख का कारण है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो उनके अंदर एक असंतोष है। तो ये जो बाह्य कारण है आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम इसको बहुत ही एक सिंप्लीफाई करके देखें तो मानवाधिकारों के प्रति जो सामाजिक संरचना, जो राज्य व्यवस्था वास्तविक रूप में समर्पित होगी, सामाजिक न्याय के आधार पर शासन चलाएगी, वहां पे अधिकतर लोगों के दुख कम होंगे और खुश होने की संभावना ज्यादा होगी। तो ये दुख के बाह्य कारण थे। दुख का आंतरिक कारण क्या हो सकता है? दुख का आंतरिक कारण जो बौद्ध दर्शन में मिलता है कि मनुष्य जो चाहता है यदि वो नहीं पूरा होता है तो उसके अंदर असंतोष, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, इस तरह की भावनाएं आती हैं, और इस तरीके की जब भावनाएं आती हैं तो वो लगातार अशांति की स्थिति में रहता है। और वो ये बताते हैं कि दुख, क्रोध, ये सारे क्या हैं? हमारी मानसिक अवस्था है। तो आंतरिक कारणों में वो बताते हैं कि जो सारे दुख हैं वो हमारे मेंटल स्टेटस को प्रतिबिंबित करते हैं, और ये मानसिक अवस्था से ही ये उपजते हैं। और ये क्यों उपजते हैं? क्योंकि हमारा जो तरीका है वस्तुओं को देखने का, विषयों को देखना, बड़ा विषयगत है, सब्जेक्टिव है, और हमें हमारे अंदर कंज्यूमर वस्तुओं के प्रति एक आकर्षण है। जब हम आर्य सत्यों की बात करेंगे तो यह और स्पष्ट होगा कि जो हमारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो लगाव है वो हमारे दुख का कारण है। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति में एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर लें कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन घर हो, सबसे बड़ी गाड़ी हो, सबसे बड़ी अच्छी घड़ी हो, और ये नहीं है तो हम अपने को असंतुष्ट महसूस करेंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए उदाहरण बड़े हास्यास्पद हो सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए समाज में बहुत सारे लोगों का ये लक्ष्य है। और जितने ही करप्शन की घटनाएं होती हैं, आखिर एक व्यक्ति, एक राजनेता, एक उद्योगपति जो इतनी बेहिसाब संपत्ति जिसके पास है, वो इस पैसे का क्या करते हैं? सबसे अच्छा, हर चीज सबसे अच्छी हमारे पास हो, जबकि एक स्तर पे आपको ऐसे लोगों का समूह मिलेगा जो उनका सबसे बड़ा सपना यही हो कि हमारे घर में दोनों वक्त ठीक ठाक खाना बन जाए। ऐसा ना हो कि एक वक्त दाल बने, एक वक्त सिर्फ सब्जी। तो लोगों के ऐसे भी सपने हो सकते हैं, ऐसी आकांक्षाएं हो सकती हैं कि बस एक नौकरी मिल जाए और मैं अपना घर चला लूंगी। तो लोगों की आकांक्षाएं अलग अलग हैं, तो लेकिन ये वाली जो आकांक्षा है कि हमारे पास दोनों वक्त का खाना हो, हमारे बाबूजी को ठीक से दवा मिल जाए, ये जो कारण है वो स्ट्रक्चर में निहित है। इस कारण का निराकरण उस समय में एक बेहतर राजा कर सकता था। आप जानते हैं कि जो बुद्ध का समय है वो 16 जनपदास थे जो सिटी स्टेट की तरह थे, तो बौद्ध दर्शन का बहुत असर था वहाँ की शासन व्यवस्था पे। जो शासक आकर्षित होते थे बुद्ध के प्रति, वो उनका अनुपालन करते थे। अशोक का उदाहरण आपके सामने है कि अशोक ने किस तरीके से अहिंसा को अपनाया और किस तरीके से कल्याणकारी राज्य की नींव डाली। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है? वो राज्य जो अपने प्रजा के हितों का ख्याल रखता है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो अशोक के बारे में क्या पढ़ते थे कि पहली बार जिस किसी ने अगर वेलफेयर स्टेट इंट्रोड्यूस किया तो इट वाज अशोका। और अशोका ने ये क्यों किया? क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा का उनके ऊपर गहरा असर था। तो इस तरीके की जो आकांक्षा है, जो जीवन की बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज आप मान सकते हैं, उनका जो निराकरण है वो भी एक समूह में, बड़े स्तर में खुशी ला सकता है, उनके दुखों को कम कर सकता है। और एक स्तर पे है कि आपके अंदर लालसा इतनी ज्यादा है, आवश्यकता और लालच का जो फर्क है, तो जो ग्रीड है, ग्रीड के बारे में बुद्ध ने कहा है, जो ग्रीड को वो तृषा कहते हैं कि तृषा अगर अनंत है, तृषा पे आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? वही व्यक्ति अपनी तृषा पे, अपनी इच्छा पे नियंत्रण कर सकता है जो अपने मन पे कर सकता है। तृषा उपजती कहाँ है? मन में उपजती है। तो यदि आप अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, अभिलाषाओं को, अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं को यदि नियंत्रित करें तो आप बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पे
हो सकता है कि हम कोई ऐसी चाह रखें जिसकी तृप्ति ही मुमकिन ना हो। और आज के युग की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, उपभोक्तावाद की है ना, क्योंकि हम मार्केट ड्रिवन सोसाइटी हैं। बाजार तय करता है कि जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, कौन सा पेंट लगाने से ही दीवार अच्छी होगी, आपके घर में किस तरीके का फर्नीचर होना चाहिए, जो टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज या विज्ञापनों में आते हैं, बड़े बड़े घर, आखिर आपका घर ऐसा हो। तो आप जानते हैं कि भारत में अभी एक सर्वे आया था कि 70% लोग मासिक 10,000 औसत वेतन पाते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को ये सपना दिखा दिया जाए कि एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए, तो बहुत बड़ा घर तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा घर भी मुहैया कराना वो सरकार के वश की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख घर मिलने थे लखनऊ में और 25 लाख फॉर्म्स भरे गए। तो जो डिमांड और सप्लाई का अंतर है, और यदि हम उस एक अपने जीवन को दूसरे तरीके का मान लें, यदि बहुत सारे लोगों की बहुत भव्य अट्टालिकाएं ना हो, हजारों एकड़ जमीन ना हो, अवैध कब्जा ना हो, वो सारी चीजें जरूरतमंद लोगों में जाएं, तो संभवतः ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास घर ना हो। बुद्ध बोलते हैं ना कि जो चीज आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है। जो अष्टांगिक मार्ग में है ना कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो चोरी नहीं करूंगा मतलब लिटरल चोरी ही सिर्फ नहीं है कि हमने किसी का पर्स उठा लिया। चोरी का मतलब है कि जो चीज मैं डिजर्व नहीं करता, जो चीज सत्य के मार्ग से सही तरीके से मेरे पास नहीं आई है, वो मेरी नहीं है। बुद्ध ने संपत्ति को दूसरों के साथ बांटने की भी बात कही है। जो गांधी भी जिस ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करते हैं, तो ऐसा कैसे है कि कुछ लोगों के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं है और कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है। अब आज की तारीख में तो ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी की उद्यमिता का फल है। भाई सबसे ज्यादा मेहनत तो श्रमिक ही करता है, तो उस सिद्धांत के तहत तो श्रमिक के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिसने हजारों एकड़ जमीन हथियाई है वो बहुत मेधावी है, वो मेधावी नहीं है, उसने गलत तरीके से काम करके वो संपत्ति बनाई है, वो उसके दिमाग का भी परिणाम नहीं है। तो इस हम संदर्भ में देखें कि किस तरीके से एक व्यक्ति और समूह विशेष की जो लालच है कि एक रियल एस्टेट के बिजनेस से पेट नहीं भर रहा, हम 10 बनाएंगे, क्योंकि जो कैपिटलिज्म कहता है कि पूंजी पूंजी को जन्म देती है, तो वही है कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है। और पूंजी बनाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े उसको भी लोग जस्टिफाई करते हैं। तो आज के समाज की जो एक बहुत बड़ी हम समस्या देखते हैं वो क्या है, संपत्ति के लिए विवाद। आप लोकल अखबारों को देखिए, छोटे छोटे कॉलम में देखिए, हर दिन ये खबर होती है कि संपत्ति के लिए करीबी रिश्तों में एक दूसरे की हत्याएं होती हैं। तो वो क्या है, लालच है मनुष्य का। तो अगर इंट्रापर्सनल लेवल पे यदि मनुष्य के मस्तिष्क में ये नियंत्रण हो जाए कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या हासिल है, अगर ये समझ में आ जाए तो एक अच्छी सोच अपने आसपास की बहुत सारे अच्छी सोचों को निर्मित कर सकती है। और अगर इसका दायरा, इसका घेरा बढ़ता जाएगा तो जाहिर है समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा होगी। दुर्भाग्य ये है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें हम ऐसे ही व्यक्ति को सम्मान देते हैं जो शक्तिशाली हो, जो किसी भी रूप में पावरफुल हो, काम करा सकता हो, बहुत पैसा हो उसके पास, लेकिन उसका तरीका क्या था, शुचितापूर्ण ढंग से आया, अनैतिक ढंग से आया, ये हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। और इसी को वो इंगित करते हैं, क्योंकि बुद्ध के समय में भी कई कुछ जगह लोकतंत्र थे और कुछ जगह जो राजतंत्र थे, वहाँ पे राजा मनमर्जी कर रहे हैं, जो कुलीन लोग हैं वो जनता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बहुत सारी जनता बिल्कुल डिप्राइव्ड है, जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बातें सच हैं वो आज भी हम बहुत बड़े स्तर पे जो समाज में इस तरीके की समस्याएं हैं वो वहाँ भी लागू हो सकता है। तो एक्सटर्नल कारण में हमने देखा कि खुश होने की चाहत और दूसरे को खुशी के प्रयास में दूसरे को हानि पहुंचाना। इंटरनल में देखा कि हम लोग सब्जेक्टिव ढंग से सोचते हैं, हमारा जो अच्छा है वही अच्छा है, हमारे जो विचार हैं वही अच्छे हैं। तो ये जो शुरू होता है सब्जेक्टिव अप्रोच,
जो मैं और तुम, अस वर्सेस देम से शुरू होके बहुत बड़े लेवल पे फैल जाता है। हमारा धर्म वर्सेस योर धर्म, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन का तरीका। तो ये जो हम है, अस वर्सेस देम में जो हम वाला भाव है, आपको ऊपरी तौर पे तो लगता है कि बड़ा ये एकता का भाव है, हम लोगों को बांधे हुए है, लेकिन ऐसा है नहीं। जीवन मल्टी लेयर्ड होता है और उसमें सत्य की कई परतें होती हैं। ऊपरी तौर पे जो आपको हम लग रहा है वो हम है नहीं। हम के बीच में एक जो स्वार्थ आता है, वो हम का जो गठबंधन है वो पल भर में बिखर जाता है। और जो आप जिस छलावे में है कि वो अलग है, ऐसा कुछ है नहीं। ये हम वर्सेस अस आपने क्रिएट किया है, आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो जो बुद्ध ये कहते हैं कि अगर हम सब्जेक्टिव होके ना सोचें, एक निरपेक्ष भाव से सोचें, यदि हम सत्य को समझ सकें, तो सत्य को समझना ही तो एक चुनौती है ना। जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि संघर्ष और हिंसा का मूल कारण क्या है। तो बाह्य और आंतरिक कारण के बाद जो मूल कारण है वो यही है कि सत्य को समझने में अधिकतर लोग असफल होते हैं। और वो क्यों होते हैं? ये जो कॉस्मोस से जो ब्रह्मांड की रचना कुछ इस तरीके से हुई है कि जो अविद्या है, जो अविद्या है, वो लोगों पे मुंह का पर्दा डाले रहती है। अधिकतर लोग इस अज्ञान के अंधेरे में घिरे हैं, उनको नहीं पता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, बाहर क्या चल रहा है। यदि ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है ये समझ जाए तब तो वो बुद्ध बन जाए। तो बुद्ध ये कहते हैं कि अधिकतर लोग अविद्या के शिकार हैं, मोह और माया में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको जो यथार्थ है, जो जीवन का सत्य है, उसका भान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो संकीर्ण सोच रखते हैं और संकुचित गतिविधियों में स्वयं को लिप्त करते हैं, वो बड़े नहीं बन पाते हैं। तो बड़े होने का मार्ग किसको मिलता है? जो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध का मतलब क्या है? अवेकेंड, जो जागृत है। और जागृत वही है जिसको कि सत्य का भान हो गया, और जिसको सत्य का भान हो गया वो क्या है? वो समझ चुका है कि ये मैं कोई अलग नहीं हूँ, ये एक भ्रम है, सब चीजें सब पे निर्भर है। तो ये जो सामूहिकता का भाव है, बहुत सारे पीस रिसर्चर ने बौद्ध दर्शन में सामूहिकता के भाव को बहुत श्रेय दिया है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव ले आता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि सब लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं और आप जो कर रहे हैं उसका असर कहीं न कहीं से दूसरे पे पड़ रहा है, तो ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। तो तब आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जो जिससे किसी को हानि पहुंचे। आप खुद को हानि से बचाते हैं, इस प्रक्रिया में आप दूसरों को भी हानि से बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक इसका जो एक सोशल पर्सपेक्टिव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अविद्या को अब कैसे दूर किया जाए? तो अविद्या दूर हो सकती है यदि आपको 4 सत्यों का ज्ञान हो कि इस संसार में दुख है, इस दुख का कारण है, इस दुख का कारण मनुष्य की तृषा है, और तृषा को दूर करके दुख को दूर किया जा सकता है। तो दुख का कारण है और कारण का निवारण भी है। तो ये जो परम 4 सत्य हैं, अगर इस अप्रोच से अगर कोई राज्य है उसको लगे कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र ने नाक में दम कर रखा है, आए दिन यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बम विस्फोट, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें क्या आपको समझना पड़ेगा ना कि वो अगर वो दुख है जो असंतोष के रूप में, आगे चल के क्रोध के रूप में, और इस रूप में कि आप एंगर में आप खड़े हो जा रहे हैं, आपके ही खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, तो उस दुख के कारण तक तो पहुंचना होगा। तो पता चला कारण क्या है? हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, गवर्नेंस हमारे यहाँ ठीक नहीं हुई है, कुछ जड़ें इतिहास में हैं, अगर उसको ठीक किया जा सकता है, मिसट्रस्ट है, मिसपरसेप्शन है, डायलॉग नहीं हो रहा है, शायद हम साथ बैठें तो एक दूसरे को समझ पाएं। कुछ क्षेत्र में आपको लगेगा कि विकास की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, कुछ जगह आपको लगेगा कि उनका ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो जो कारण अगर आप समझते हैं, दुख का कारण आप समझेंगे, तो
अंत जो चौथा स्टेज है वहां तक भी पहुंच जाएंगे कि इसका निवारण है। यदि कोई एक दल है जो लगातार सारी सत्ता को केंद्रीकृत कर रख सकता है, तो वो भी बहुत सारे लोगों के, एक पूरे देश के दुख का कारण हो सकता है। जो संघ की बात है, संघ में जैसे जोहान गैल्टुंग है या उनके साथ इकेदा है, ये इन लोगों ने ये कहा है कि जो संघ की प्रक्रिया थी बौद्ध संघों की, वो बहुत डिसेंट्रलाइज थी। वहां पावर केंद्रीकृत नहीं था। वहां पे एक अप्रोच था कि सब बैठते थे, बातचीत करते थे और कोशिश करते थे कि एक सहमति से, कंसेंट के साथ हम कोई डिसीजन लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, छोटे छोटे समूह में आप बात करते हैं, विषय आपके सामने लाया जाता है, अलग अलग तरीके के मत आते हैं, सबको सुना जाता है, फिर एक कलेक्टिव डिसीजन और पार्टिसिपेटरी डिसीजन, ये पार्टिसिपेटरी डिसीजन महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों का कहना है कि आज के संदर्भ में यदि हम संघ में जो प्रचलित था उसको हम अप्लाई करें तो हमें गुंजाइश है, संभावना है कि सार्थक रिजल्ट मिल सकते हैं। और यहाँ एक ये भी कि संघ में कभी भी समाज से कटने या आइसोलेशन की बात भिक्षुओं भिक्षुणियों को नहीं सिखाई जाती थी। वे जीवन यापन के लिए लोगों के बीच जाते थे, भिक्षाटन करते थे, तो जाहिर है वो समाज के संपर्क में थे। तो समाज के संपर्क में रहना था कि सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ जो मुक्ति है, जो निर्वाण है, निर्वाण तो बुद्ध भी कहते हैं कि निर्वाण एक, वो तो अंतिम अवस्था है, परम सुख परम सत्य की अवस्था है और वो सबको नहीं प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो रास्ते बुद्ध ने बताए हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, वो जो 10 पारमिताएं हैं, अगर उनका पालन किया जाए तो हम निर्वाण के रास्ते पे तो निरंतर अग्रसर हो सकते हैं। तो और ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं करेगा, उसकी कल्पना में सामूहिक मुक्ति है। जो लोग भी कष्ट में हैं, जो लोग भी दुख में हैं, सबकी मुक्ति की वो बात करते हैं। तो ये जो मूल कारण था कि जो एक अज्ञान का घेरा, अविद्या का घेरा है, वो दूर हो। तो दुख के कारणों के बाद अब शांति की क्या अवस्था हो सकती है, शांति के रास्ते क्या हो सकते हैं। तो जो उन्होंने ये बोला कि जो मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, लव, काइंडनेस, कंपैशन, इक्विनिटी, ये जो गुण हैं वो पीस की तरफ ले जाते हैं। मतलब कि यदि आपके व्यवहार में काइंडनेस हो और आप करुणापूर्ण व्यवहार रखें, आपके हृदय में करुणा हो, दिखाने वाली करुणा नहीं हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सहानुभूति के साथ सामने वाले का पक्ष सुनेंगे। और ये बात खासतौर से जोहान गैल्टुंग जो पिछले 45 सालों से शांति अध्ययन के लिए समर्पित हैं और उन्होंने बौद्ध दर्शन को बहुत उपयोगी पाया है। यहाँ एक बात का जिक्र करना लाजमी है कि पहले जो था ना कि शांति क्या है, तो माना जाता था कि कोई एक निश्चित डेफिनेशन बता दिया जाए, एक स्टैटिक पोजीशन है, तो वो लगता था कि वो तो अनऑब्टेनेबल रियलिटी है, शांति हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो शांति के अध्येता हैं, जब उन लोगों ने बौद्ध दर्शन और गांधी को पढ़ा तो उनको लगा कि हम शांति की कल्पना एक ऐसे उद्देश्य में करें जो एक लगातार इवॉल्व होने वाला प्रोसेस है। इसमें हम व्यवहार में कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार को संतुलित करते हैं। तो उस प्रक्रिया में ही जो शांति इवॉल्व होती है, और वो भी एक कॉम्प्लेक्स अवधारणा हो सकती है। एक जगह जो हुआ वो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह होगा, लेकिन यदि हम अलग अलग समूहों में जहाँ भी संघर्ष है या संघर्ष नहीं है लेकिन वहाँ नेगेटिव पीस है, वहाँ भी यदि लोग शांति के रास्ते पे चले तो एक सकारात्मक शांति की अवधारणा का जन्म हो सकता है और वो वहाँ पे विकसित हो सकती है। जोहान गैल्टुंग का जिक्र मैं ये कह रही थी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है आज की तारीख में पीस मेकिंग का, और जो मेडिएशन का कॉन्सेप्ट है, वो ये बोलते हैं कि बौद्ध दर्शन में ये दिखता है।
आप भाई जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं तो नेगोशिएट करते हैं ना, तो नेगोशिएशन का पहला सिद्धांत शर्त क्या है कि आपको सुनना है सामने वाले को, वो भी पूरी ऑनेस्टी से सुनना है। क्योंकि जब ये फीलिंग आती है कि आई एम बीइंग हर्ड, तो आधा संतोष तभी हो जाता है कि हमारी बात सुनी जा रही है। और आप किसी को भी अच्छे ढंग से तभी सुन सकते हैं जब आपके मन में करुणा हो, काइंडनेस हो, तो आधी समस्या तो आपकी वहीं खत्म हो जाती है। तो बुद्ध ने जो 4 क्वालिटीज बताई हैं, पीस के स्कॉलर्स को लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी हैं, क्योंकि आप अच्छे मन से जब किसी की बात सुनते हैं तो आपको उसके कारणों को समझने में सुविधा होती है। ठीक, मेडिएशन का ये है कि बुद्ध के अपने जीवन के ही कई उदाहरण मिलते हैं, जिसमें कि जो कपिल वस्तु है और उसके जो बगल का राज्य है, उसके बीच बहने वाली रोहिणी नदी को लेके विवाद हो गया कि इसका जल सिंचाई के लिए कौन सा राज्य ले, और इस पे दोनों ही राज्यों की सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हो गईं। युद्ध लगभग शुरू होने वाला था। बुद्ध को पता चला, बुद्ध वहां जाते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं दोनों राज्यों की सीमा रेखा पे, और बुद्ध को अपने बीच पाके दोनों ही सेनापतियों को साहस नहीं होता है कि वो युद्ध शुरू करें। वो शस्त्र रख देते हैं, बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध उनसे संवाद करते हैं। संवाद कैसा? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। पूछते हैं क्या है और क्या चाहते हो। नदी का जल चाहते हो तो नदी का जल ज्यादा कीमती है कि जो सैनिक है उसका जीवन। यदि सैनिक युद्ध में मरते हैं दोनों ही देशों को, तो क्षति ज्यादा क्या होती है? पानी की कीमत ज्यादा है, पानी का मूल्य ज्यादा है, या जीवन का, सिपाही के जीवन का? दोनों ही पक्ष कहते हैं कि सिपाही के जीवन का मूल्य ज्यादा है। फिर कहते हैं कि जल के लिए लड़ने की क्या आवश्यकता है। तो ये एक मेडिएशन से संघर्ष समाधान के उदाहरण आते हैं। दूसरा एक और किसी बौद्ध ग्रंथ में ही उदाहरण आता है, जो जिसका जिक्र थेरेसा एन लेंग के आर्टिकल में है, कि बुद्ध ने जो हर हाल में अहिंसा की शिक्षा दी है, उसका पालन करने में एक राजा का साम्राज्य चला गया। क्योंकि जब उस पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया तो राजा ने कहा कि हम अपने राज्य की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, और जब हथियार नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, एक तरफा युद्ध था, उसने कब्जा जमा लिया। और उस राजा ने अपने बेटे को भी बोला कि अवसर मिलने पे भी तुम हिंसा मत करना। ये जो विजयी राजा है जिसने हमारा राज्य हड़प लिया है, उसके ऊपर प्रहार मत करना। और उस राजा के बेटे को 3 बार अवसर मिलता है, फिर भी वो उस राजा की हत्या नहीं करता है। और जब ये बात उस विजयी राजा को पता चलती है, जो वो आक्रमणकारी राजा को पता चलती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। और उसको बहुत, जो कहते हैं ना कि रियलाइजेशन होता है, बुद्ध का इस पे बहुत ज्यादा जोर है कि जिसके अंदर चेतना है उसको पता चलता है, महसूस होता है, उसको लगता है कि अरे मैंने ये क्या किया। और वो राजपाट उस बेटे को सौंप के वो वापस चला जाता है। तो बुद्ध की जो अहिंसा है, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाली कहानियां हैं, वो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में उसके उदाहरण मिलते हैं कि तथागत ने ऐसे कहा, या तथागत की वजह से। या आप अशोक को ही देखें कि वो जो चेतना की जो बात वो कहते हैं, जो प्रज्ञा है, विवेक है जो जगता है, तो वो युद्ध में जीत के भी हार लगती है। इतना रक्तपात देख के, इतने मानवों का खून देख के अशोक को लगता है कि ये विजय कैसी विजय है, इससे मैंने हासिल क्या किया। और ये जो क्षोभ का भाव होता है, वो जो ग्लानि होती है, वो बुद्ध को हमेशा के लिए अशोक को बुद्ध में बना देती है। और अब बहुत सारे ऐसे देशों के उदाहरण मिलेंगे जो बौद्ध दर्शन के संपर्क में गए और उन्होंने शांति का मार्ग अपना लिया। मंगोलिया, चंगेज खां, आप उसको एक आक्रमणकारी के रूप में जानते हैं जिसने सबको गुलाम बनाया। एटलीस्ट एशिया में सब उससे डरते थे, वियना तक वो पहुंचा। मंगोलिया एक बुद्धिस्ट कंट्री है। जब वो लोग बौद्ध दर्शन के संपर्क में आए, एशिया के सर्वाधिक शांति प्रिय समुदाय में बदल गए। तिब्बत,
तिब्बत के लोग मार्शल रेस माने जाते थे, सदैव युद्ध के लिए तैयार योद्धा। लेकिन जब वो बुद्ध के संपर्क में आते हैं तो एकदम शांति प्रिय हो जाते हैं। तो जो बुद्ध रास्ता सुझाते हैं वो लोगों और समुदायों पे एक स्थायी असर छोड़ता है। अब हम ये सोचते हैं कि बौद्ध दर्शन ने जो रास्ते बताए हैं, जो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, उनका पालन करके क्या हम एक शांति मेकिंग, पीस मेकिंग की प्रक्रिया को, पीस बिल्डिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये मुमकिन है। जैसे जो उनका जो पंचशील का सिद्धांत है कि अहिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना और कोई व्यसन न करना। तो अगर आप देखिए तो अगर इसका पालन किया जाए तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इन सोशल, इंटर सोशल, इन नेशन और इंटरनेशनल नेशन, हर स्तर पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसको आप एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं पीस मेकिंग का, कि एक व्यक्ति अगर ये तय करे कि मैं हिंसा नहीं करूंगा किसी भी स्थिति में, समाज तय करे कि हम हिंसा को अवॉइड करेंगे, राज्य तय कर ले, तो ये क्या है? प्रिवेंटिव कॉन्फ्लिक्ट है। आप जो मेजर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के, वो यही तो है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, जो जितने बाकी के उपाय हैं हम वो करेंगे। और अगर हिंसा न हो तो जाहिर है आप किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, तो समाज में एक व्यवस्था कायम है। चोरी न करना, व्यसन न करना, तो जो परिवार के लिए आवश्यक है, जो आज एक ग्लैमर और बाजार या जो लोगों का नैतिक पतन, तो तमाम चीजें हैं। तो ये जो पंचशील है वो व्यक्ति के जीवन से शुरू होके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक और राज्य तक पहुंचता है कि अगर इसका बड़े बड़े राष्ट्र जैसे औपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवाद क्या थे भाई, वो तो चोरी ही कर रहे थे, झूठ ही बोल रहे थे ना। व्हाइट मैन बर्डन का जो सिद्धांत था वो कल्याण के लिए तो आए नहीं थे। भारत का धन ले जाके बैंक ऑफ इंग्लैंड बनता है, भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंचा दी जाती है, तो ये चोरी नहीं है, चोरी का ही तो उदाहरण है। और आज की तारीख में जो एमएनसीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो ऐसा कर रही हैं। आपके जल संसाधनों का इस्तेमाल करके वो बोतल में पैक करके आप ही को पकड़ा रही हैं। तो चोरी का मतलब ये नहीं कि चोरी के जो हमको इस बारीक महीन चोरी को समझना होगा। तो इसका मतलब कि जो लोगों में जो शुचिता का भाव है वो कम हुआ है, हमेशा से कम रहा है, ऐसा नहीं है बुद्ध के समय में ही बहुत ज्यादा था, तभी बौद्ध दर्शन ही पनपा। लेकिन ये जो रास्ता वो बताते हैं, तो यदि पंचशील के सिद्धांत का पालन हो तो संभवतः पूरी दुनिया एक रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेहतर जगह होगी। अधिकतर लोग कहते हैं कि आज के दौर में ये व्यवहारिक है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, गांधी दर्शन, नॉन वायलेंस, और बौद्ध है कहाँ, मिलता कहाँ है, कहाँ। हर बार बच्चे क्लास में बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हाथ उठाते हैं, सवाल पूछते हैं कि मैम किस दुनिया के कोने में आपकी स्टडी में आप बुद्धिस्ट दर्शन बताते हो? श्रीलंका में देखिए सिंगलीज तो बुद्धिस्ट होते हैं, तमिल लिटेक को उन्होंने कैसे खत्म किया, या उस देश में कैसे आतंकवाद पनपा, म्यांमार में देखिए आप रोहिंग्या मुस्लिम के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया। वो सारी बातें हैं, तथ्य हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वही बात आती है जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी दोहराई थी कि अनुयायियों के व्यवहार को आप उस दर्शन की सीमा नहीं मान सकते हैं। उन्होंने उसका कैसा अर्थ समझा, आज के संदर्भ में उसका कैसा इस्तेमाल किया, उससे वो पूरा दर्शन प्रश्नांकित नहीं होता है। अगर समाज में झूठ, प्रपंच, दिखावे का बोलबाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदारी और सत्य मूल्य विहीन हो गए हैं। वो कठिन रास्ता है और अधिकतर लोग बहुत साधारण प्राणी होते हैं, बहुत औसत लोग होते हैं। ये मूल्य उत्कृष्ट आत्माओं के लिए होते हैं। अगर सारी आत्माएं उत्कृष्ट हों तो सारे लोग बुद्ध होते। बुद्ध तो सब लोग नहीं होते, या बुद्ध के अनुयायी सब लोग नहीं होते। इतना आसान नहीं है महान व्यक्ति बनना।
लेकिन उस महान व्यक्ति का लक्ष्य ये था ना कि सब लोग महान बने। ये जो सत्य का ज्ञान है, जो निर्वाण का पथ है, वो सबको मिले। तो लक्ष्य तो अच्छा होना ही चाहिए, लक्ष्य तो बड़ा होना ही चाहिए। आप एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए कि जहाँ एक व्यक्ति के मन में ये आ जाए कि मैं दो दो चार्टर्ड प्लेन रख के क्या करूँगा, मैं एक पुराने पिछड़े इलाके में कनेक्टिविटी के लिए एक सड़क ही बनवा दूँ, या जो सरकार में बहुत प्रभावशाली लोग हैं वो ये सोचें कि अगर मुझे अवसर मिला है तो मैं अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग इस देश की बेहतरी के लिए क्यों ना करूं। संसाधनों का उपयोग निजी हितों की पूर्ति के लिए करना क्या है, संकीर्णता है। वो व्यक्ति बहुत ब्राइट है, टॉपर हो सकता है, आईआईटीएन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने अपनी आत्मा को मार रखा है, दबा रखा है। उसको ये भ्रम है कि वो बहुत चालू है, बहुत स्मार्ट है, पर ऐसा है नहीं। ऐसा अगर होता तो वो अपने ज्ञान का पद का दुरुपयोग नहीं करता। और जो बौद्ध दर्शन है, जिसमें जिस शुचिता की बात है, जिस आर्य सत्य की बात है, जिस पंचशील की बात है, जो अष्टांगिक मार्ग है, वो अष्टांगिक मार्ग का अगर सच में ज्ञान हो जाए और उसका कोई पालन करे तो ये पूरी दुनिया स्वतंत्रता, समानता और न्याय आधारित दुनिया हो जाएगी। वो जो उनके अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी इसमें इसका जो अर्थ आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे इरादे अच्छे हों, सत्कर्म को प्रवृत्ति हो, हमारे इरादे हों कि मैं कल को कुछ महत्वपूर्ण पद पे आऊंगा तो मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं साधन और जो साध्य है दोनों की शुचिता का ध्यान रखूंगा, सम्यक आजीवन में ठीक ढंग से जीविकोपार्जन करूंगा, संकल्प मेरे विचार शुद्ध होंगे। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो तो एक आप कह दे कि एक अच्छे जीवन का मैनिफेस्टो है। अगर उसको कोई पालन करे तो व्यक्तिगत स्तर पे तो वो एक उन्नत मनुष्य बनेगा ही। अगर ऐसा सब लोग करने लगे तो आप सोचिए कि आप कितने अच्छे मनुष्यों के बीच आप रहने लगेंगे। लेकिन वही जो मूल कारण बुद्ध बताते हैं कि जो अज्ञान का घेरा है वो अभी भी, जो ये माया है, वो नए नए रूपों में बाजार है कि हम इट्स माई लाइफ, आई हैव टू बी द बेस्ट वाला जो भाव है, वो भी एक तरीके का अज्ञान है। तो जो बुद्ध आज की तारीख में एप्लीकेबल है कि नहीं, बौद्ध दर्शन का पालन कौन करता है कौन नहीं करता है, ये वही वाली बात हो जाती है कि आप कहते तो हैं कि सत्य में विजयते, तो सत्य की विजय कहाँ हो जाती है? जहाँ न्यायालय में ही झूठी गवाहियां दे के, झूठे तथ्य पेश करके जब न्याय उलट पलट जाते हैं, तो ऐसे सवाल आने बहुत स्वाभाविक और आने भी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बार बार जोर दे के यही कहूंगी कि अगर सब गड़बड़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यथास्थिति को स्वीकार कर लें। आप क्या वो दिन भी आएगा कि हम मान ही लें कि इसका विकल्प नहीं है, यही सच है? ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध थे, गांधी थे, जीसस थे, तो राम थे, तो इसका मतलब कि कुछ मर्यादाएं, गरिमा और सत्य के लिए खड़े होने वाले लोग हमेशा से रहे हैं। और अगर उनकी शिक्षाएं हमारे बीच हैं तो आज यदि हम उनको पढ़ रहे हैं, यदि पीस स्टडीज के सेंटर में स्वीडन से लेके हॉलैंड से लेके यूएसए तक में बुद्धिस्ट अप्रोच पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी कुछ उपादेयता है कि हम ग्रहण कर सकते हैं, इससे हम सीख सकते हैं कि यदि दुनिया में अशांति है, संघर्ष है, तो इसका समाधान भी हो सकता है। आपके सामने खासतौर से श्रीलंका को लेके बहुत सवाल उठते हैं कि वहाँ पे ये अप्रोच क्यों नहीं अपनाया गया। तो किसी और लेक्चर में हम लोग ये बात उठा सकते हैं कि श्रीलंका में क्या प्रयास हुए भी थे या नहीं हुए थे। राजपक्षे ने जिस तरीके के दमन का सहारा लिया, हम उस पर एक अलग व्याख्यान में उस पर बात करेंगे। चूंकि आप लोग मेरे सामने भी नहीं हो, क्लास होती है तो बहुत सारे आप सवाल करते हो तो और रोचक क्लास हो जाती है। ये तो मैं एक तरफा बोल रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि आप ऐसे सवाल पूछते जो अतीत में पूछे जाते रहे हैं।
अच्छे उदाहरण में हम दलाई लामा का उदाहरण ले सकते हैं। दलाई लामा जीते जाते उदाहरण है ना बौद्ध दर्शन का अनुपालन करने वालों में। आपने कहीं किसी स्पीच में, कहीं किसी इंटरव्यू में, कहीं उनके जो लिखित शब्द हैं, वो जो बुद्ध कहते हैं ना मन वचन और कर्म, जो मनसा वाचा कर्मणा है, कहीं से आपको हिंसा की गंध नहीं आएगी। चीन के खिलाफ भी चीन ने उनका देश छीन लिया, लेकिन तो भी आप देखेंगे कि वो पल भर के लिए भी बुद्ध के रास्ते से विरत नहीं होते हैं। उन्होंने 1989 में जो भाषण दिया, जो वाशिंगटन वो गए अपने तमाम इंटरव्यूज में और नोबेल प्राइज के उद्घाटन समारोह में उन्होंने बोला, तो वो क्या बोलते हैं, वो खुद ये बोलते हैं। इनफैक्ट जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में जो आपका क्लास होती है कि एब्सेंस ऑफ वॉर इज पीस, वो दलाई लामा के ही भाषण की पंक्ति है कि वो कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ वॉर को आप पीस नहीं मान सकते हैं। जो गैल्टन भी बोलता है कि अधिकतम ये नेगेटिव पीस है। जो जीवन है वो तो पीस, पॉजिटिव पीस के लिए है ना, जहाँ मनुष्य का पशु से, पंछी से, पर्यावरण से, वनस्पति से एक बेहतर तालमेल हो, सब लोग सहमेल हो के आगे चले, वही पीस हो सकती है। दलाई लामा ने क्या बोला? दलाई लामा ने बोला कि उनको बौद्ध दर्शन का मध्य मार्ग अभी भी लगता है कि तिब्बत के लिए बहुत सही है। He was not asking for sovereignty of Tibet. वो संप्रभुता की मांग नहीं कर रहे हैं। What he is asking, वो कह रहे हैं कि हम एक sovereignty चाहते हैं, एक sovereignty, हम एक स्वायत्तता, autonomy चाहते हैं। We are not asking for sovereignty. Autonomy किस लिए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ऑटोनॉमी वो ये चाहते हैं कि जो तिब्बत शुड बी डिक्लेयर एज सेंचुरी, एक ऐसा प्रक्षेत्र तिब्बत को घोषित कर देना चाहिए जहां की किसी भी तरीके के हथियारों का निर्माण, उत्पादन, विक्रय ना हो, यानी प्रोहिबिटेड हो। किसी भी तरीके की जो तकनीकी हैजार्ड्स हैं वो वहाँ ना रहें, और वो एक ऐसा तिब्बत बने जहाँ रीजनल ऑटोनॉमी हो, जहाँ की मनुष्य, पशु और पर्यावरण एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। इसको बहुत एप्रिसिएशन मिला कि उन्होंने असलियत को समझते हुए, तिब्बत की मंशा को समझते हुए जो प्रस्तावना दी कि हम इंडिपेंडेंट एक सॉवरेन स्टेट नहीं चाहते, हम तो ऐसा तिब्बत चाहते हैं जहाँ वास्तव में अहिंसा प्रिवेल हो, जो कि हमारा धर्म है। चीन ने बातचीत की दलाई लामा से, संभवतः 2002 में शुरुआत की। खैर चीन एक बहुत ही अलग स्टेट है, उसका कैरेक्टर बहुत अलग है, दलाई लामा अभी भी एग्जाइल में है। लेकिन आप जो मैं उदाहरण दे रही थी कि चाहे जो कुछ भी हुआ, आपने कभी नहीं सोचा कि तिब्बतियों ने अपना रास्ता छोड़ा, करुणा, कंपैशन का, अहिंसा का। और आप देखें कि तिब्बती लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए मन में बहुत सम्मान होता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से ही साबित किया। आप कभी धर्मशाला जाएं तो आपको ये महसूस होगा। तो और बौद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी खासियत है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पीस स्टडीज वी कैन सी दैट कि हाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पीस एज ए प्रोसेस, पीस बाय पीसफुल मीन्स, एंड पीस एज अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में क्या है कि व्यक्तिगत, समाज, राज्य, जो अभी पहले भी मैं कह चुकी हूँ, के साथ ही जो स्ट्रक्चरल लेवल पे, जो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर हैं, उसमें भी जो पीस हो वो उसकी आधारशिला हो। पीस आधारशिला, इसका मतलब कि वहाँ हिंसा ना हो, जो संघर्ष के कारण हो वो अनुपस्थित रहें। तो संघर्ष के कारण क्या है? घृणा, अन्याय, प्रतिशोध, लालच। तो अगर इन सारी चीज़ों की गैर मौजूदगी हो जाए तो अपने आप में शांति, जो एकेडमिक लैंग्वेज में आप बोलें कि जो बुद्धिस्ट अप्रोच है वो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक पीस की बात करता है। माइक्रो लेवल मतलब मेरा बहुत निजी स्तर से जो मेरी अशांत रहने की समस्याएं हैं, दुखी रहने की समस्याएं हैं। मैक्रो लेवल जो बड़े
स्तर पे, जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाती हैं। और आप जानते हैं कि जो शुरुआत ही हम लोगों ने की कि सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो माइक्रो लेवल पे मैं हूँ, मेरा असर ऊपर भी जा सकता है, और जो ऊपर हो रहा है उसका असर नीचे तक आता है। तो टॉप अप्रोच, जो बॉटम अप्रोच यहाँ पे भी है कि थाईलैंड में कोई सुकरण सिखराना करके जो भिक्षु हैं, उन्होंने छोटे छोटे समुदाय बना के अनाथ बच्चों की, महिलाओं की, गरीब लोगों की एक सामुदायिक सेवा जो देना शुरू किया है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने स्वीकार किया है। तो मैंने जो अपने व्याख्यान में ये बात रखने की कोशिश की कि जो बुद्ध का दुनिया को लेके अप्रोच है, संघर्ष के जो 3 कारण हैं, प्लस पीस से उनका आशय क्या है। पीस जो एक अंततः जो एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर प्रज्ञा हो, शील हो, करुणा हो, जो अष्टांगिक मार्ग पे चलता हो, जिसे शाश्वत सत्य का पता हो, वो ही व्यक्ति जो है वो सुख यानी शांत व्यक्ति है, और वो दुख के कारण को समझ के दुख से परे हो सकता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि भले हमें आप बोलेंगे कि क्या नॉर्दर्न आयरलैंड में, इक्वेडर पेरू में, ग्वाटेमाला में, इज़राइल में, कैंप डेविड में, ओस्लो पीस टॉक में कोई बुद्धिस्ट अप्रोच इस्तेमाल हुआ था क्या? तो बुद्धिस्ट अप्रोच ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन जो बौद्ध जो अप्रोच इस्तेमाल हुए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, नेगोशिएशन अप्रोच, कंपैशन के आधार पे एक दूसरे की बात सुनने का अप्रोच, दूसरे की प्रॉब्लम समझने का अप्रोच, उसको जो शांति के अध्येता हैं उन लोगों ने उन टर्म्स को उठा के बौद्ध दर्शन में रखा, तो पाया कि एक सिरा जुड़ता है। बौद्ध दर्शन के जो रास्ते उन्होंने बताए हैं, उन रास्तों के माध्यम से हम एक शांतिपूर्ण विश्व की, शांतिपूर्ण समाज की कल्पना कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि हम जाने कि ये सब कुछ अंतर संबंधित है, सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, हमारा अच्छा और बुरा कर्म दोनों ही कहीं ना कहीं किसी को असर डालता है, और इसका कुछ कारण है। प्लस इच्छाओं पे नियंत्रण, इच्छाओं मतलब वासनाओं पे नियंत्रण, जो वो बोलते हैं कि जो असली पीस है कहाँ से शुरू होती है, इनर पीस। तो हम भाई थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल हो कि ये भी बोले कि ठीक है हम बहुत बड़ी दुनिया नहीं बदल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हम इनर पीस तो कायम कर सकते हैं ना। आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े खुश रहते हैं, अचानक दुखी हो जाते हैं, पता चलता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम पढ़ने मन नहीं लग रहा, हम किताब नहीं पढ़ेंगे, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो बुद्ध ये भी जो अगर करुणा का है कि प्रेम पोजेशन में नहीं है, किसी को पा लेने में नहीं है, कब्जा जमा लेने में नहीं है। तो कोई आपको मना करता है, कोई आपसे बात नहीं करता है, आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो ये आपकी हार नहीं है। आपके मन में ये बात आना चाहिए कि आप दूसरे को हार्म न करें, किसी के प्रति मन में बुरा विचार रखना भी उसको हानि पहुंचाना है, एक तरीके की शाब्दिक हिंसा करना है। तो जो व्यक्ति जिसमें खुश है, कोई आपसे बात नहीं करके खुश है, तो अगर आप उसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसको खुश रहने दीजिए, और आप लोग अपना ध्यान अपने काम में लगाइए, अपनी पढ़ाई में लगाइए। तो जो इनर पीस है, और किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, एक बार नेट नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिला, हमारा JRF नहीं हो रहा है, तो जो दुख है, तो मुझे लग रहा है कि ये मौका है कि मैं आपसे बात करूं इस विषय पे भी। तो ये दुख है कि आप पास नहीं हो रहे हैं, तो दुख का कारण क्या है? आप पास नहीं हुए, कारण क्या आपने वास्तव में ईमानदारी से पढ़ाई की थी, या आप किताब खोल के बैठे रहे थे, आपने 10 बार मोबाइल देखा था, आपने पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से अपना इवैल्यूएशन नहीं किया था। तो दुख के कारणों को ईमानदारी से समझना ही, अपने लिए बड़े सपने निर्धारित कर लेना और उसके अनुकूल परिश्रम नहीं करना, आप कितना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। तो वो कारण समझने का मतलब है कि आपको उस कारण को, मूल कारण को समझना होगा, तभी आप
उसको दूर कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको लाइटर नोट में बताया कि अधिकतर बाद में भी आप लोग अपनी व्यक्तिगत समस्या की बौद्ध दर्शन में इसका क्या है, तो आप अपनी सोच पे नियंत्रित कर लें, संतुलन करें। उसमें अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, दमन का रास्ता नहीं है। हालांकि बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि बौद्ध दर्शन आपकी स्वाभाविक आंतरिक इच्छाओं का दमन करता है। उसको रचनात्मकता में बदलना है, उसको एक सात्विक रास्ते में ले जाना है। तो जो युवा वर्ग है, जो हमारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, अभी जो आपकी क्षमता है उसको आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करो कि अभी आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको करना क्या है। और ये एक सामूहिक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भविष्य में संकीर्ण सोच नहीं रखोगे, जाति विशेष, धर्म, लिंग के आधार पे कोई नफरत की बात नहीं करोगे, नए समय में जो आने वाली चुनौतियां हो कि अज्ञान का हिस्सा नहीं बनोगे और ये तथ्यहीन और गैर तार्किक बातों के प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं बनोगे। ये भी अपने आप को समझना ही हुआ। बाकी आपके जो सवाल होंगे आप मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपका जवाब दूं। थैंक यू।